कभी कभी ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, बस और नहीं। ये कहानी है साक्षी और अंकित की। 6.5 साल के बाद में उनके हाथों में सिर्फ एक चीज़ थी, खामोशी और माँ बनने का सपना। 4 बार मिसकैरेज हो गया था। हर बार नई उम्मीद, हर बार बनती थी और टूट जाती थी। और लोग क्या कहते थे, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम में, इतने साल हो गए, अब डॉक्टर को बदल लो, शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। साक्षी डिप्रेशन में चली गई, रात भर रोती थी, खुद पे भरोसा टूट गया था। लेकिन एक इंसान था जो उसके साथ खड़ा था, अंकित, उनका पति। मैं हूं ना, हम करेंगे फिर से ट्राई। एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आया जब इन्होंने एक वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद में ये हमसे मिलने आए। साथ ही कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा कि एक बार डॉक्टर अंशु से जाके मिल तो लो, वो अलग हैं। वो क्लिनिक में आए, बहुत डरे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी रोशनी थी। और मुझे आज तक याद है, इनको देख के एक ही बात कही थी हमने, दुखी मत हो, होगा। हो गया था शादी को सर 6.5 साल हो गए थे। 4 अबॉर्शंस हो गए थे। फिर मतलब इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन, बहुत ज़्यादा। जो भी कोई आ रहा है वही मतलब बस टेंशन ही दे के जा रहा है। एक बार तो मतलब 4 के बाद तो मैं छोड़ दी थी कि हम बेबी नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब बॉडी ने भी साथ छोड़ दिया था कि मतलब नहीं, अब नहीं होगा। तो हस्बैंड क्या कहते थे साक्षी? हस्बैंड तो खैर सपोर्टिव है, बोलते थे कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, बेबी होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। यूट्यूब से देख के, यूट्यूब से देख के। और फिर मतलब एक दो से बात की, जो मेरठ में रिलेटिव्स थे उनसे बात की, तो फिर हम यहाँ आए मैम के पास। सारी रिपोर्ट्स कराई, सब कुछ समझा, देखा, और आईवीएफ इक्सी का साइकिल का प्लान हुआ। साक्षी ने सोचा शायद इस बार भी कुछ गलत ही हो जाएगा, लेकिन पहली साइकिल में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इतनी खुशी, इतना डर, दोनों साथ साथ। पता है क्यों? मिले उन्होंने मतलब अच्छे से बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आईवीएफ के लिए बोला उन्होंने, तो आईवीएफ ही करा लिया हमने। फिर ये पहले आईवीएफ में हो गया। ये पहले आईवीएफ में होगी। प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई छठे हफ्ते में। इस बार ब्लीडिंग शुरू हो गई, पहले थोड़ी थी, फिर ज़्यादा हो गई। साक्षी बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए, क्या करूं? लेकिन इस बार डॉक्टर अंशु ने सिर्फ कहा कि इसमें परेशान ना हो, एक माँ जैसी गाइड हूँ। हर स्कैन, हर मेडिसिन उसके साथ चली, पर्सनल केयर दिया, और फाइनली इनको बेबी हुआ। तो जब ये हो गई, उस टाइम पर भी तो दिक्कत आ गई थी। हाँ हाँ, वो ब्लीडिंग होने लगी थी। ब्लीडिंग होने लगी ब्लीडिंग थी। हो गई थी सर। फिर डर गए थे हम, टेंशन में आ गई कि अब फिर वही काम हो गया, फिर से ब्लीडिंग शुरू होगी। फिर खैर मैम ने मतलब कर दिया, सब सही कर दिया। अब ये 9 महीने का सफ़र, हर एक दिन प्रेयर, और फिर सुबह एक रोती हुई सी नन्ही आवाज़, साक्षी माँ बन गई है। 4 बार खोने के बाद अब मेरे हाथों में बेटी है, मेरी दुनिया पूरी हो गई। ये कहेंगे कि उम्मीद मत छोड़ो, बस बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि हर समस्या का हल है। और अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं ना आपके पास, तो आपको मतलब कुछ भी मिल सकता है। 3 लेसन्स साक्षी की जर्नी पे। नंबर 1, मिसकैरेज का दर्द सबसे गहरा होता है, पर हर बार फेल नहीं होता। नंबर 2, सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, राइट डॉक्टर चाहिए, दोनों मिलके करते हैं एक मिरेकल। और तीसरी इंपॉर्टेंट लेसन, हर पेशेंट को सिर्फ दवा नहीं चाहिए, समझने वाले लोग और डॉक्टर भी चाहिए। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अंशु, जिन्होंने डॉक्टर से ज़्यादा एक दोस्त, एक गार्जियन बनकर इस सफ़र में मेरा साथ दिया। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, कभी हार मत मानो। छोटी सी उम्मीद भी कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है, जैसे साक्षी के लिए एक छोटी सी परी। अगर आप भी चाहते हैं बेबी पाना, आप भी परेशान हैं, आप भी दुख में हैं, तो दुखी मत होइए, डॉक्टर से मिलिए। और अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो बहुत आसान है, इस नंबर पे बस फ़ोन कर लीजिए। मैं चाहता हूँ हर जने का बेबी हो, हर जना खुश हो, और इसीलिए कहता हूँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको